नमस्कार। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्य धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, आज जयाचार्य निर्माण दिवस है। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य। भगवान महावीर की वाणी है, परक मेजा तव संयम में। संयम और तप में पराक्रम करो। संयम और तप में जो पराक्रम करता है वो महर्षि होता है, आत्मार्थी होता है, पाप भीरु होता है। भारत भूमि अध्यात्म के रूप में विख्यात है। यहाँ के कण कण में अध्यात्म का स्रोत बहता है। इस भूमि पर अनेक मुनि ऋषियों ने आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश की है। उनमें एक स्वर्णिम नाम है टेरापन धर्म संघ के चतुर्थ अधिशास्ता जीतमल जी स्वामी, जिन्हें हम जय गणित जयाचार्य जी कहते हैं। जयाचार्य तत्ववेता, विधिवेता, अध्यात्मवेता थे, स्थिर योगी थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, कुशल प्रवचनकार, साहित्यकार, संगीतकार और कवि थे, अवसरज्ञ थे, उपायज्ञ थे, आचार निष्ठ थे। उनकी प्रतिभा बेजोड़ थी, नैसर्गिक प्रतिभा के धनी थे। जयाचार्य का जन्म साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ। विक्रम संवत 1860 आसो शुक्ला चतुर्दशी के दिन मारवाड़ के रोयट ग्राम में हुआ। मात्र 3 वर्ष के हुए पिता का देहावसान हो गया। देहावसान का कारण जयपुर के नरेश जगत सिंह जी ने जोधपुर में आक्रमण किया, जोधपुर पर, और उसके साथ में एक मुसलमान भाई भी जुड़ गया और उस क्षेत्र को लूटना शुरू किया। मीर खां पिंडारी वो भी उनके साथ। फिर आपस में कुछ अनबन मन मुटाव होने के कारण वो मीर खां अलग हो गया। फिर वह मारवाड़ के गांवों को लूटना उसने शुरू किया और लूटते लूटते रोहित पहुंचता है। अचानक आक्रमण को देख आयुदान जी, जो पिता थे, वहां के कामदार भी थे, प्रमुख भी थे, रावड़ा में प्रतिष्ठित आदमी थे, वो स्थिति को संभाल नहीं पाए। अचानक कोई घटना होती है
अचानक घटना और मृत्यु को प्राप्त हो गए। पिता का छोटी उम्र में चले जाना परिवार के लिए भी आघात सा होता है, लेकिन कल्लू जी जो माँ थी शक्तिशाली थी, साहसिक थी, निडर थी, निर्भीक थी, श्रमशील थी। 3 भाई स्वरूप चंद जी, भीमराज जी, भीम जी और जेठमली साहब। एक बुआ अजबू जी, जिनकी दीक्षा आचार्य भिक्षु के शासनकाल में 1844 में हुई थी। जब भिक्षु स्वामी रोहित पधारे उस समय संपर्क में और दीक्षा हुई। और जो 2 बड़े भाई थे उनकी सगाई रोहित में कर ली थी। और जयगणी का संबंध सगाई दुंदाड़ा में हुई। ये मारवाड़ में गांव है मजल दुंदाड़ा, जोधपुर के पास में। वहां उनका ननियाल भी था। ननियाल भी था, कुछ वर्ष तक वहां रहे, अनेक स्थितियों का सामना किया। एक बार बालक अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, रोग आक्रांत हो गया। विचरण करती हुई साध्वी अजबू जी अपने सहयोगी साथियों के साथ पहुंची, दर्शन दिए। कल्लू जी को कहा दर्शन किया करो। क्या महाराज दर्शन करें, जीतू का तो यह हाल है और आप दर्शन करें। और अजबू जी भी दार्शनिक साध्वी थी, मनोवैज्ञानिक तरीके से जिस समय जैसी परिस्थिति होती है वैसी बात करनी चाहिए। भावुकता के साथ कहा, कल्लू जी बालक स्वस्थ हो जाए तो दीक्षा दे देना। इधर तो मां के दुख पीड़ा में बचने की संभावना नहीं। और यह सुना और कल्लू जी को भी हंसी आ गई कि महाराज आप दीक्षा की बात करें, ये तो ऐसे हाथ में आया हुआ है। देख, तुमने तो आशा छोड़ दी है, तुमने तो आशा छोड़ दी है, बचने वाला नहीं है। अब तुम मेरे पर विश्वास कर, मेरे पर विश्वास कर, यदि बच जाए तो दीक्षा दे देना। लेकिन महान आत्माओं के जो वचन होते हैं वो वचन कभी कभी प्रेरणा देने वाले भी होते हैं और फल भी जाते हैं। और कहा, और उसी दिन से बालक धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। शुरू से ही बालक के मन में दीक्षा की भावना थी। आज तो 25, 30, 40 साल का भी हो जाता है, 80 वर्ष का भी हो जाता है कि हमारा मसान में जाने की तैयारी है। आगे कोई भाव आएगा तो देखेंगे। वैराग्य का भाव 7, 8 साल का बार बार संसत्तियों को भी कहता कि दीक्षा का कड़प आया, दीक्षा का कड़प आया, दीक्षा का कड़प आया। कि 9 साल पहले दीक्षा होती नहीं है, 9वां वर्ष लग जाता है, उसके बाद में दीक्षा दे सकते, ये हमारा आगम विधि है। तो ऐसा कहा जाता है, बालक वस्त्र की झोली बनाकर अंदर कटोरी डालकर और दीक्षा के रूप में जाता। प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार थे। और कालांतर में कल्लू जी ने सोचा, रोहित में तो कमाई का साधन नहीं है, खेती पर आधारित है, कभी बरसात होती है कभी नहीं होती है, तो पेट का गुजारा कैसे होगा। ये रोहित है जोधपुर और पाली के बीच में, जोधपुर और पाली के बीच में है। फिर वो वहां से प्रस्थान करते हैं, किशनगढ़ आते हैं। अजमेर के पास किशनगढ़ है, जहां कल्लू जी के भाई रहते थे।
वहां रहे। शुभ योग की बात, आचार्य भारमल्ली स्वामी जयपुर चातुर्मास के लिए पधारे थे और रास्ते में किशनगढ़ में वो रुके और कल्लूजी आदि पूरे परिवार ने खूब लाभ लिया। उन्होंने विहार कर दिया। उन्हें हेमराजी स्वामी भी माधोपुर, स्वामी माधोपुर नहीं, माधोपुर चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में इतनी बरसात हुई, रास्ता रुक गया, आगे जा नहीं सके। उन्होंने भी किशनगढ़ में चातुर्मास किया, जिनके कारण परिवार को खूब लाभ मिला। जयपुर में भी परिवार को खूब लाभ मिला। दीक्षा की भावना जागृत हुई। पहले स्वरूपचंद जी स्वामी ने दीक्षा ली पोष महीने में, फिर बाद में इनके कड़प आ गया 1869 माँ कृष्णा सप्तमी के दिन। ये भी एक योग की बात या ऐसा कह सकते हैं आश्चर्य की बात है। भारमल्ली स्वामी ने मुनि रायचंद जी को कहा, जबकि उसमें रायचंद जी युवाचार्य भी नहीं थे। मात्र 22 वर्ष की उम्र, कितनी, मात्र 22 वर्ष की उम्र, और भारमल्ली स्वामी कहते हैं रायचंद दीक्षा देना है, तू तो मेरे पीछे है, तू तुम्हारी चिंता कर। जबकि उसमें कोई युवाचार्य नहीं, कोई बात ही नहीं। लेकिन उस समय के मुनिराज आचार्य फकड़ भी होते थे, फकड़ भी होते थे, वैसा माहौल भी था। और सब लोग देखते भी रह गए होंगे। 22 साल का, इधर 9 वर्ष का, ये 9 वर्ष के थे, करीबन 9 वर्ष। और उनकी आज्ञा से जयपुर में दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद में अब भीमराज जी स्वामी जो मजले थे 2 नंबर के, और कल्लू जी की भावना पहले से ही थी, लेकिन घर में बेटा अकेला न रहे, व्यवस्था की दृष्टि से उनके मन में वैराग्य का भाव जगा। सामान्यतया 8वें दिन बड़ी दीक्षा हो जाती है, जिनको प्रतिक्रमण आ जाता है। और यह आचार्य के अधिकार की बात है। किसी मुनि को बड़ा रखना हो, किसी मुनि को बड़ा रखना हो, पहले किसी की यदि दीक्षा हुई है तो उनकी बड़ी दीक्षा बाद में कराते, पहले उनकी बड़ी दीक्षा करा देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। और ये तो भाई थे। तो फिर फाल्गुन महीने में इनकी दीक्षा हुई और जीतमल्ली स्वामी आदि संतों को हेमराजी स्वामी के साथ भेजा। और 4 महीनों के बाद में जीतमल्ली स्वामी की बड़ी दीक्षा हुई। बड़ी दीक्षा होने के बाद में करीबन 12 वर्ष तक उन्हें हेमराजी स्वामी की सन्निधि में वो रहे। कौन? जय जय मुनि हो गए। उन्होंने खूब विकास किया। और जयाचार्य के शब्दों में विद्या गुरु हेमराजी स्वामी। आचार्यों का जितना सम्मान रखते थे, हेमराजी स्वामी का भी कम सम्मान नहीं रखते थे। 12 वर्ष वहां रहकर उन्होंने खूब साधना की, आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया, परंपराओं की जानकारी, मान्यताओं की जानकारी। फिर उनका सिंगाड़ा बनाया गया 1881 में। तो 12 वर्ष तक उन्होंने विचरण किया, 12-13 वर्ष खूब विचरण किया और जिन शासन की प्रभावना की। मुनि अवस्था में दिल्ली पधारने वाले कौन? जीतमल्ली स्वामी, सर्वप्रथम दिल्ली पधारने वाले। और वहां जयपुर का जो भाई था कृष्णचंद, उनको भी उन्होंने दीक्षा दी। जो हमारे धर्म संघ के तपस्वी संत हुए गुल हजारी, जो चूरू में 2 भाई नौकरी करते थे, जय के संपर्क में आए। एक भाई बोला मैं तो स्थानकवासी हूँ, दूसरा भी 2 स्थानकवासी परिवार थे, तो मैं तो स्थानकवासी में दीक्षा लूंगा। वो बोला मैं तेरा संघ में दीक्षा लूंगा। तो गुल हजारी मुनि ने दीक्षा ली और वो बड़े तपस्वी संत हुए। और ये जो हरियाणा है, ये ऋषि राय के शासनकाल में खूब विकास किया। जय गणित पधारे, गुल हजारी आदि पधारे, तो खूब विकास किया। अब जय ने यात्राएं भी खूब की।
ऋषि राय के साथ में भी वो बहुत विचरण किया उन्होंने, मालवा, कच्छ, सौराष्ट्र आदि। और इधर थली प्रदेश में जब ऋषि राय का पदार्पण होता तो जीतमली स्वामी का भी चातुर्मास कराया जाता है, स्वरूप चंदी स्वामी, ईश्वर चंदी स्वामी आदि। फिर ऋषि राय के प्रति इतना समर्पण था उनका, जबरदस्त, गुरुओं के प्रति, भारमल स्वामी के प्रति इतना उनका समर्पण था। भारमल स्वामी का तो ज्यादा सानिध्य मिला नहीं, स्वर्गवास हो गया। ऋषि राय के प्रति इतनी आस्था थी, अनन्य समर्पण था कि जब तक मैं गुरु के दर्शन नहीं करूं तब तक विज्ञ का वर्जन, विज्ञ का सेवन नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है। योग ऐसा हुआ, कोई घटना ऐसी घट गई, 13 महीने के बाद में गंगापुर में गुरु के दर्शन हुए। उसके बाद में पारना हुआ। पारना मतलब विज्ञ का सेवन किया। इतना समर्पण। ऋषि राय ने भी उनको साथ में रखा सौराष्ट्र की यात्रा में, कच्छ की यात्रा में। फिर वहां से विहार कर 1890 के आसपास ऋषि राय ने पाली चातुर्मास किया और इनका बालोत्रा चातुर्मास घोषित हुआ। तो उस समय उग्र विहार, वो लंबे लंबे विहार किए थे। क्यों? दिल्ली चातुर्मास परिसंपन्न कर अनेक गांव नगरों का स्पर्श करते हुए फिर ऋषि राय के दर्शन किए, फिर संभवतः वापिस हेमराजी स्वामी के दर्शन करके फिर आगे ऋषि राय के साथ मिले, यात्रा करके वहां पधारे। तो उसके कारण उग्र विहार, उसमें कपड़े भी वो सफेद नहीं थे, कपड़े भी गंदे थे और शरीर भी सांवड़ा हो गया, मतलब विहार में होता है गर्मी के कारण। तो जीतमली स्वामी जसोल पधारे, इकरंगा क्षेत्र, भावना भक्ति वाला क्षेत्र, बाजार में पहुंचे और उस समय वो अकेले ही थे, पीछे सब वो अकेले आगे आए थे। कभी कभी भ्रम भी हो जाता है और उस समय तक संभवतः अकेले कम पदार्थ थे, अकेले कम पदार्थ थे। बीच में एक प्रसंग आ गया, गंगापुर हमारा चातुर्मास था मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ। तो हमने गांव का खूब परिभ्रमण किया, खूब गांव में घूमे। 1200 किलोमीटर की यात्रा की, केवल मेवाड़ में 1200 किलोमीटर, 125 गांव करीबन परसे हमें। तो एक गांव में हम रुके हुए थे, तो मैंने मुनि श्री को निवेदन किया, आप इस गांव में पधारिए, एक गांव ये रह जाएगा, मैं परस कर आ जाऊं, परस कर आ जाऊं मतलब। तो मुनि श्री ने कहा जाओ। और मैं बहुत खुश हुआ, आज मेरा राज है, आज मेरा राज है, अकेला मेरा राज है। 5 मिनट बैठ के भाषण दूंगा, व्याख्यान दूंगा, अनेक कल्पनाएं। वहां से विहार किया, करीबन 18-20 किलोमीटर का विहार करके पहुंचा। माई का लाल एक भी सामने नहीं आया। किसी भाई ने कह दिया कि तेरापुंदी महाराज आ रहे, तो वहां के श्रावकों को तेरापुंदी महाराज आते सूचना मिलती है कि वो अकेले आ रहे हैं। अकेले आ रहे तो श्रावक बोले तो हमारे महाराज नहीं है, हमारे महाराज नहीं है, मुंहपति नहीं, आपकी मुंहपति है तो कोई निकले हुए संत होंगे, अकेले हमारे संत आते नहीं है। पहुंच तो गया, थाना के ताड़ा, अब प्यास लगी हुई, कंठ सूखे, किसी को का पानी हो तो अभी शांति रखो, मतलब हाँ, और आयो आप। इतने में फिर एक कोई ब्राह्मण संभव से उधर से निकला। मैंने कहा भाई आस पास, वो बोला महाराज पास में घर है, वो आपका ही घर है, जैनों का ही घर है। तो फिर पहले दरवाजा खोला, ताला, मतलब रुके, हम घरों में घूमे। एक भाई को कहा दर्शन कर ले, वो भाई आदि बोले महाराज आप ही खुद ऊपर आ जाओ। फिर भाई गरज मेरे को थी, मेरे को गरज थी, तो वहां गया, वट मिल जाया। और मैंने कहा भाई आपके लिए आए, आप कोई आया नहीं सामने दर्शन करने के लिए। ऐसे पास वाला कोई स्थानवासी का घर था, वहां भी वट मिल जाया। नीचे उतरा, वो भाई बोली कि तेरापुंदी महाराज अच्छे हैं, कभी मना नहीं करते था, इतना से लोग वट मिल जाते हैं। तो थोड़ा संतोष मिला, संतोष मिला।
फिर दूसरे घर में गया 13 बच्चों के घर में। मैंने कहा भाई तुम्हारे लिए तो हम आए, तुम्हारे लिए आए। तो ठीक महाराज, आप हमारे लिए आए तो हम भी आपके दर्शन करने के लिए आ जाएंगे गंगा फूल। ऐसे करके गोची करके आया। 1:30 बज गए, 1:45 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, कोई नहीं आया। करीब 3:30 4 के आसपास में बच्चे आए, बच्चों को थोड़ा सिखाया। फिर एक बाई आई, क्योंकि हम आपके लिए तो आए, नहीं तो हम बिहार कर ले। और भाई बोले हमारा बिहार करा लो, भाई बोले बिहार करा दो। और फंसे, और फंसे। फिर और आए, ऐसे करके बातचीत की हुई। फिर रात को व्याख्यान दिया, व्याख्यान में लोग आए, व्याख्यान में लोग आए, व्याख्यान पूरा हुआ। फिर लोग बोले कल आपको और रुकना है। मैंने कहा आज तो फोड़ा पड़ गया, आपको रुकना है। तो सब लोग चले गए। देखो तेरापन की विशेषता श्रावकों की, सब लोग चले गए। फिर बाद में मेरे पास में कुछ भाई आए। मैंने कहा आप लोग कोई नहीं आए कि महाराज पहले तो ये बताओ अकेले कैसे आए, अकेले कैसे आए। तो उनको सारा बता, मैं आज्ञा से आया हूँ। तब जाकर उनको संतोष हुआ। संतोष हुआ तो हमने सोचा कोई निकला हुआ साधु होगा। ऐसी बात नहीं, ऐसे हम नहीं आते हैं। हाँ, हमारा धर्म संघ की ये विशेषता है, ऐसे नहीं आते हैं। और फिर दूसरे दिन विहार किया और फिर मुनिश्री के पास पहुंचा। मुनिश्री को निवेदन किया कि चौबेदी का छब्बेदी बनने के लिए गया, दुबेदी बन के रह गया, दुबेदी बन के रह गया। लेकिन अनुभव, मतलब ऐसे भी अनुभव होते हैं, मतलब तरह तरह के। तो वो जयाचार्य तो प्रतिभा संबंध थे, प्रभावशाली थे, उनका तो नाम था। पधारे बाजार में, पूछा भाई जसवल खान, तो लोग भी सब तरह के होते हैं, धक्के जाओ। फिर पूछा स्थान, धक्के जाओ, धक्के जाओ, धक्के जाओ करते करते गांव बाहर पहुंच गए। तो धक्के कहाँ जाए, कहाँ गांव बाहर आ गया। वापिस आए, पूछा भाई कहाँ स्थान। फिर किसी ने पूछा, फिर संत भी आगे होंगे, और पूछा आप कौन। संतों ने भी बताया होगा, आपने पहचाना नहीं कौन है, ये मुनि जीतमली स्वामी है। जैसे ये कहा अफसोस हुआ, इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द हुआ, हमने बहुत बड़ी गलती की। और मथेन वंदा में टिकुत्तो आया है प्रयाण करें वंदा। फिर उसमें जयाचार्य ने समसामयिक उपदेश दिया, शिक्षा दी। कम से कम व्यवहार के नाते पूछना तो चाहिए ना आपको। ठीक है आपकी भक्ति है, भावना, लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। तो कभी कभी ये और कपड़े आदि के मुंहपति, फिर वो मुंहपति तो उस समय वैसी थी, मुंहपति थानेवासियों की और 13 पंथियों की वैसी मुंहपति थी, और कपड़े लते भी वैसे ही थे सारे। तो वो भी पहचान नहीं पाई कि भाई थानावासी है, 13 पंथी है। फिर बाद में समझ में आया कि ये हमारे धर्म संघ के साधु है। ऐसी स्थितियां, तो ऐसे खूब उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं भी घटी, और उन्होंने खूब शासन की सेवा की। फिर उनको युवाचार्य बनाया। उनसे पहले उनकी भी एक महत्वपूर्ण घटना है। दीक्षा लिए हुए उनको 6 वर्ष हुए, कितने 69 में दीक्षा हुई, और 75 की घटना है, पाली की घटना है। पाली के बाजार में दुकान में रुके हुए थे और लिखने में मशगूल थे, मस्त थे। उधर कोई नट मंडली आई हुई थी, तो नाटक हो रहा था। सब लोग नाटक देखने के लिए तो जाते ही है, नाटक है ना। और नाटक करने में होशियार भी बहुत होते हैं, और देखने के लिए बहुत जाते हैं। और फिर छोटे बच्चे होते हैं तो और एक आकर्षण होता है, बड़ों के मन में भी आकर्षण हो जाता है। छदमस्त है, अभी जैसे कोई बैंड बाजा जा रहे हैं या कोई नई हलचल हो रही है, तो अचानक मन में आ जाता है क्या हो रहा है, देखे क्या है। तो वैसे ही उधर एक वृद्ध आदमी खड़ा था कि आज पता चलेगा ये 13 पंथी है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को दीक्षा दे देते, कुछ जानते तो है नहीं है, और ऐसी दीक्षा दे देते, कानियों मानियो कुर तुम चलो में गुर, ऐसी दीक्षा दे देते। आपको आश्चर्य होगा, जब तक वो नाटक चला, जयाचार्य तो अपनी कलम में मस्त। संभवतः नस भी ऐसे नहीं की होगी, संभवतः, नहीं तो 5-10 बार इधर इधर हो जाते हैं। ये उनकी स्थिरता थी। वो वज्रासन में भी बैठे और स्थिरता भी, स्थिर योगी थे। ये सारा देखने के बाद में फिर किसी भाई ने कहा आज तो नाटक जोरदार था, नाटक तो आपने देखा, मैं तो आज दूसरा नाटक देख रहा था। तो दूसरा फिर कौन सा नाटक, वो सामने साधु बैठा नहीं, वो छोटा साधु, उसका मैं देख रहा था।
और मेरे मन में ये धारणा थी कि ये तेरापंथी साधु हर किसी को दीक्षा दे देते हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं और साधु की स्थिरता को देखकर, सजगता को देखकर कि 100 वर्ष तक तेरापन धर्म संघ के कुछ होने वाला नहीं है और तेरापन धर्म संघ की नींदें मजबूत होगी। हाँ, वो छोटी 15 साल उम्र, करीबन 15 वर्ष की उम्र, तो ऐसी भी घटना है। फिर जब भारमली स्वामी ने उत्तराधिकारी पत्र लिखा, थोड़ा सा लिखकर बाकी का जीत मुनि के पास में लिखाया अस्वस्थता के कारण, तो खेसी रायचंद 2 नाम आए। अब देखो, छोटा साधु, 18 वर्ष की उम्र समझ लो, 78 की घटना, 18 साल के करीब समझ लो, और क्या कह रहे हैं, स्वामीनाथ 2 नाम नहीं, 1 नाम। ऐसे देखे तो विधिवत ये कार्य आपके हाथ से संपादित हो रहा है। भिक्षु स्वामी ने तो स्थापना की, विधिवत देखे तो ये आपके हाथ से हो रहा है, इसलिए आप कोई 1 नाम। भारमली स्वामी ने कहा, जीतू मामा भाणेजे खास बात नहीं है, मामा भाणेजे। उन्हें निवेदन किया, गुरुदेव धर्म संघ में सत्ता में मामा भाणेज नहीं चलता। तत्काल बात उचित लगी, सुझाव अच्छा लगा, खेसी के ऊपर लाइन, ये भी बहुत बड़ी बात, वो प्रश्न दूसरा होगा। मतलब भारमली स्वामी ने भी जीतू की बात को महत्व दिया। ये 18 वर्ष की उम्र और 16 वर्ष की उम्र में इतनी उन्होंने अर्हता हासिल कर दी। स्वरूपचंदी स्वामी को भी वो परामर्श, मतलब सलाह देते थे, बड़े भाई को भी वो इतनी अर्हता उन्होंने, और मात्र 11 वर्ष की उम्र में संत गुणमाला उन्होंने लिख दी। 11 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में पंदवना, और 25 वर्ष की उम्र में भगवती सूत्र अबोला। बीच में और भी अनेक घटनाएं। एक बार उन्होंने पात्री रंगी और अच्छी रंगी, और स्वभाव में मैं यदि कोई चीज लिखता हूं या कोई बनाता हूं या कुछ करता हूं तो भाई बड़े संतों को दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कैसा है, और 2 शब्द यदि फरमा देते तो प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो उन्होंने मनोयोग से पात्र बनाया, रंग रोगान आदि, और किसको दिखाया, दीपा जी को दिखाया। साध्वी दीपा जी धर्म संघ की प्रमुख साध्वी, ऋषि राय के शासनकाल में साधुओं की देख रेख में व्यवस्था में सहयोगिनी थी। जैसे ही देखा, मोटा पुरुषा हांडा कुंडा का काम तो मैं ही कर ले सो, लुगाया हांडा कुंडा का काम तो मैं ही कर ले सा, आ तो महापुरुष हो, पढ़े लिखे हो, आ तो कोई भगवती की जोड़ करो। कहते हैं उस समय उनके मन में तो आया ठेस पहुंची, लेकिन फिर बाद में चिंतन कर रहा। और कोई कालांतर में ऐसी घटना के प्रसंग में ज्यादातर ने कहा था, या तो मेरी मां कह सकती है या दीपा जी कह सकती है, मतलब इतना। और फिर बाद में उन्होंने जो साहित्य की संरचना की, युवाचार्य बन गए, युवाचार्य के बाद में आचार्य बने, आचार्य बनने के बाद में उन्होंने जो कार्य किया, भिक्षु स्वामी ने संघर्ष में जीवन जिया, और भारमली स्वामी और ऋषि राय ने जो मर्यादाएं बनाई भिक्षु स्वामी ने, उनके अनुपालना करते हुए स्थिरता से आगे कार्य कर रहे हैं। जयाचार्य ने सोचा संघ में बदलाव जरूरी है, सबसे पहले साधु साधियों की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। किसी सिंगाड़े में 23 सतियां, किसी सिंगाड़े में 10 सतियां, और किसी सिंगाड़े में 3 सतियां, यह एक तरह से अव्यवस्था है। और 23 जिनके पास में है, 20 जिनके पास में है, 5-10 है, तो उनका एक अलग, मेरे पास में देखो संपदा का भी मूल्य होता है। साधु साधु जिनके पास ज्यादा होते हैं तो उनका एक अलग मूल्य होता है। कोशिश भी की, आखिर चिंतन किया, सब व्यवस्था बराबर करना है। इसमें साधु प्रमुख का, सदा सती का पूर्ण योगदान। उसमें 10 सिंगाड़े थे,
10 सिंगाड़े, और एक रात में उन्होंने करके 10 से 33 सिंगाड़े बना दिए, 23 नए सिंगाड़े बना दिए। कितने? 23 नए सिंगाड़े, और साथ में निवेदन कर दिया, और सब व्यवस्था उस तो जो पुराने थे 10 उनको रखा, बाकी को और भी नया व्यवस्था करके ये सत्याग्रह की व्यवस्था। दूसरी, उन्होंने बहुत जोरदार, मतलब हम कह सकते हैं जयाचार्य समाजवाद के सूत्रधार थे। जयाचार्य 13 में समाजवाद के सूत्रधार थे। जो समाजवाद की बात करते हैं कि भाई सब समान, सब समान, तो उस समय जयाचार्य ने विद्यासर में एक संगोष्ठी बुलाई, वैशाख शुक्ला तृतीया, मतलब आकाश तीज के दिन, और पूछा ये संत किसके नेश्राय में? संतों से पूछा, अग्रगण्य संतों से, कि गुरुदेव ये तो सब आपके हैं। अच्छा, मेरे? ये पुस्तकें किसके नेश्राय में है? पुस्तकें? संत बोले ये तो हमारे नेश्राय में है। संत आपके हैं, पुस्तकें हमारी है, हमारे नेश्राय में है। अच्छा, आपके नेश्राय। पहले उन्होंने कोशिश भी की भाई सब पुस्तकें हमारे पास आ जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सीधी नहीं आती, तो फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, तो कभी कभी टेढ़ी अंगुली से भी घी निकालना पड़ता है। सीधा समझ आए तो ठीक है, नहीं तो और अलग अलग तरीकों से समझाना पड़ता है। अच्छा, संत मेरे, पुस्तकें आपके नेश्राय में है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं मेरे संत आपकी पुस्तकें उठाए। तो मेरा तो कौन उठाएगा? हम तो बूढ़े हो गए, और उसमें एक एक के पास में 5-5, 10-10 किलो पुस्तकें होती ना, हाथ की लिखी प्रतियां। आजकल तो ये किताबें हैं, उस समय हाथ की लिखी हुई प्रतियां, तो मेरा तो 8-8, 10-10 किलो कौन उठाएगा? ये तो आप सोचो कि संत तो मेरे हैं और पुस्तकें आपकी है, तो सब चुप हो गए, सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा, क्या होगा? तो फिर जयाचार्य ने कहा चिंता मत करो, बस आपको इतना ही करना है, पुस्तकें हम आपकी नहीं लेंगे, बस कल छाप लगा दो, भिक्षु भाईमाल ऋषि राय जयजस, मतलब ये तेरापन की है। बस व्यक्तिगत संपदा नहीं है, व्यक्तिगत पूंजी नहीं है। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने ये कार्य किया। ऐसे भी गोचरी संबंधी, पुस्तकें संबंधी, व्यवस्था संबंधी बहुत बदलाव आए, और भिक्षु स्वामी ने अनेक प्रकार की मर्यादाएं बनाई थी। 28 मर्यादाओं को एकत्रित करके गण विशुद्धि हाजरी बनाई। फिर वो रावड़िया में उन्होंने प्रारंभ कराई 1910। और पहले आपको पता है सब खड़े खड़े हाजिरी का वाचन करते थे, खड़े खड़े सुनते, फिर बाद में बैठकर ऐसे करते करते फिर बाद में और रूपांतरण हुआ। अभी वर्तमान में चतुर्दशी के दिन हाजिरी का वाचन होता है। और ये मर्यादा महोत्सव जय गणि की देन है। इसके पीछे भी बड़ा इतिहास है। आपको पता है पुरानी जो बहने भाई लोग हैं, मर्यादा महोत्सव को पट्टोत्सव भी बोलते थे। क्यों बोलते थे पट्टोत्सव? जीत मल्ली स्वामी ने पट्टोत्सव का शुभारंभ किया। चरमोत्सव, पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव, ये सब जीत मल्ली स्वामी की देन है। उसमें आचार्य भारमल स्वामी ऋषि राय ने तो इतना नहीं बनाया। जयाचार्य के शासनकाल में कि भाई आचार्य के गुणगान के हिसाब से, तो जयाचार्य का ये जो पट्टोत्सव का जो कार्यक्रम था वो पचपदरा मनाने की घोषणा हो चुकी थी। बालोतरा के पास पचपदरा, बालोतरा विराजना हुआ और वहां का माहौल देखा और वहां के लोगों की भक्ति को देखा, और लोग बोले ये कार्यक्रम तो हमारे यहाँ होना चाहिए, पट्टोत्सव का कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए। जयाचार्य ने समझा वो तो घोषित किया हुआ, कुछ भी हो जाए पट्टोत्सव का कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए। कभी कभी आदमी भाव में आ जाता है, भावुकता होती है, और जयाचार्य की तो समस्या होगी। तो ठीक है, और जयाचार्य को कुछ करना तो था, क्यों 1920 को जयाचार्य ने मर्यादा महोत्सव का लालू उस एरिया में भी ऐसे मतलब थोड़ा कार्यक्रम किया था विधिवत। अब उनको करना था ये मौका, ठीक है, पट्टोत्सव तो पचपदरा मनाने का भाव है, और मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ बालोतरा में करने का भाव है। बालोतरा वाले खुश हो गए, मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ हो गया।
और खूब धूमधाम से कार्यक्रम भी हो गया। इसलिए पुराने लोग पाटोत्सव पाटोत्सव, क्यों वो पूनम के दिन मनाया जाता है पाटोत्सव, और ये सप्तमी के दिन मर्यादा महोत्सव, तो दोनों क्षेत्र राजी हो गए। फिर उसके बाद में जयाचार्य ने अनेक चर्चाएं भी की, अनेक साधु साधुओं से, ऐसे दूसरी संप्रदायों से, और जयाचार्य के शासनकाल में तपस्याएं भी खूब हुई। ऐसे ऋषि राय के शासनकाल में शुरू होगी खूब तपस्याएं, कि तपस्याएं, ज्ञान ध्यान आदि खूब। और उनके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता क्या, उनके शासनकाल के डालगणी माणगणी दो शासनकाल के थे, और दोनों ने दीक्षा तो ली, दोनों आचार्य बने। और तीसरा एक और नई बात, युवाचार्य अवस्था में मुक्ति को दीक्षित किया और मुक्ति भी आचार्य बने। तो ऐसा कह सकते हैं 3 मुनि 13 धर्म संघ के आचार्य बने, मगवा, माणक और दास। माणगणी का जो भी बताया जाता है, लाला लक्ष्मण दास जी से जयाचार्य ने मांगा तो मेरे को दे दो। मैं आगे बताने का भाव रखता हूं, आज तो संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मेरे को दे दो। लाला लक्ष्मण दास जी बोले महाराज ये तो शहर का है, जोरी है, ये वजन थोड़ा ही उठा सकता है। अरे होगा तो उठा लेगा, तो इतना तो उठा लेगा तो फिर, और होगा ही उठाना था उनको कहना मतलब ये भी जयाचार्य और दालगणी आदि। फिर जयाचार्य अनुशासन प्रिय थे, खुद अनुशासन में रहते थे और दूसरों को भी अनुशासन में रखते थे। कारण अग्नि तत्व, ये 5 तत्व होते हैं ज्योतिष में आदि से, अग्नि तत्व वाले, तो अग्नि तत्व वाले तेज होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, प्रिय होते हैं। तो जयाचार्य ने समय समय पर अनुशासन भी किया। और कोई चीज यदि लागू करना है तो पहले मगजी के ऊपर लागू करते हैं, मगजी के ऊपर लागू करते हैं, मगजी को भी नहीं छोड़ते वो। एक बार की बात है, लाडू में विराज रहे थे और उसमें प्राय जयाचार्य ने प्रवचन देना बंद कर दिया, प्राय, और मुक्ति देते थे, सारा काम मुक्ति संभालते थे। ये मुक्ति को युवाचार्य बना दिया था, शुरू में संभवतः युवाचार्य बना दिया था। और यह साधना करते करते अब क्या हुआ, इधर प्रवचन करते करते कोई खलना होगी, खलना होगी, पास में कौन बैठी, साधु प्रमुखा गुलाबी जयाचार्य के पास में। और जयाचार्य बोल पड़े, गुलाबा जी तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता। किसके बारे में, युवाचार्य के बारे में, तुम्हारे भाई को व्याख्यान देना नहीं आता, जाओ तुम व्याख्यान दो। अब गुलाब सती तो बेचारी फंस गई। अब गुरु का आदेश, इधर तो भाई युवाचार्य, इधर आचार्य की आज्ञा का पालन करना, एक पग आगे एक पग पीछे। अब बेचारी लेकिन गुलाब सती भी कम नहीं थी। गुरु के पास रहते हैं तो संस्कार तो आते ही है, गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं जा रही हूँ प्रवचन के लिए, लेकिन मेरी एक अर्ज है, मेरा एक निवेदन है, काफी दिन हो गए आप प्रवचन में नहीं पधारे, आप प्रवचन में नहीं पधारे, और लोग भी इंतजार करते भाई जयाचार्य पधारे पधारे। जयाचार्य ने सोचा तीर जोरदार मारा, ये तो मेरी भाषा में शैली में कह रहा हूं, मतलब जोरदार बात की है, ठीक है तुम्हारी भावना, चलो। और युवाचार्य को भी पता नहीं, संतों को भी पता नहीं, आदेश हो गया व्याख्यान में पता नहीं, तो आगे व्याख्यान बिछाया, ये मुकार बिछाया पाटा पर, श्रावक खड़े हुए और जयाचार्य विराज के और मगवा गणी खड़े, आते तो खड़े तो होते हैं। आपको आश्चर्य होगा, इतना उपालम दिया मगवा गणी को, इतना उपालम दिया, कहीं चेहरे पर खिन्नता का भाव। कार्यक्रम पूरा हो गया। दूसरे दिन आचार्य बोले आज और व्याख्यान में जाने का भाव है। तब लोग भी तरह तरह के होते हैं, साधु साधु भी तो तरह तरह के होते हैं। भाई कल तो मग्गी पर बरसात हुई थी, आज किसके ऊपर बरसात होगी, महापुरुष है, किसके ऊपर बरसात होगी, चलो। और खूब प्रशंसा, मग्गी की तरह सहनशीलता का विकास करो। मैंने इनको इतना उपालम दिया, फिर भी कहीं चेहरे पर खिन्नता का भाव नहीं।
ऐसी सहनशीलता, विनम्रता सबके भीतर में है। तो जयाचार्य ने ये एक रूप दिखाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। मगुआ गणेश शांत थे और जय गणेश तेज अग्नि तत्व वाले थे। एक बार संत सूर्यास्त हो गया, देरी से आए, तो मगुआ गणेश ने कहा भाई देरी से नहीं आना, समय हो गया। समय हो गया तो वो संत थोड़े से सामने बोल गए, गुरु के सामने बोल के, गुरु के सामने नहीं बोलना, तो देरी होगी। मैं कोई गोष्ठी के लिए थोड़ी गया था, कोई मैं पंछी के लिए गया, देरी होगी। तो उन्होंने शायद दंड की भी बात ही होगी, भाई देरी से आए दंड, तो मैं दंड नहीं लूंगा। हाँ, तत्काल मगुआ गणित तो कुछ बोले नहीं, और जयाचार्य का ध्यान पूरा हुआ। अरे बेटा आजा, क्या कहा तू? युवाचार्य के सामने अनुशासन भंग किया, आहार विच्छेद संघ से बाहर निकाल दिया। क्यों आचार्य को अनुशासन करना जरूरी होता है? वो अनुशासन प्रिय थे, वज्र से कठोर थे तो फूल से कोमल भी थे, करीबन 30 वर्ष तक आचार्य अवस्था में रहे। 8 में आचार्य बने, 1908 में आचार्य बने, और 1938 में उनका महाप्रयाण आज के दिन कहां हुआ? जयपुर में हुआ। और जयपुर नरेश वो भी परम भगत थे, और उनके शायद स्वर्गवास में भी ज्यादा अंतर नहीं था, और धूमधाम से वो बैंकुटी, वो भी बहुत बड़ा इतिहास है। समय पूरा हो गया है, बड़ा इतिहास है। तो आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ। उन्होंने खूब संघ की सेवा की, समाज की सेवा की, और वो प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य। अब प्रज्ञा पुरुष किसको कहा गया है? पहले तो ये वो आचार्य भिक्षु के भाष्यकार थे। कौन? आचार्य भिक्षु के भाष्यकार कौन थे? जयाचार्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भाई ने कह दिया जीतमल जी जयाचार्य आप तो भिकन जी से भी आगे निकल गए, और उनकी विनम्रता देखो, कैसा उत्तर क्या दिया? अरे बड़ा भिकन जी से आगे, दाहिने पैर के अंगूठे के नक की भी मैं होड़ नहीं कर सकता हूं। यह उनकी विनम्रता, आज हम उनको इसलिए याद करते हैं, संघ की उन्होंने सेवा की, और जिनकी प्रज्ञा का प्रकाश साहित्य, विचार, चिंतन, दर्शन और संगठन सूत्रों के कारण कण कण में प्रदीप्त हो रहा है, वे हैं प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य। उन्होंने संगठन को मजबूत किया, साहित्य खूब लिखा, 3.5 लाख पद्य आचार्य हेमचंद्र ने 3.5 करोड़ पद्य लिखे थे, तो जयाचार्य ने 3.5 लाख पद्य लिखे। और भगवती सूत्र की जो जोड़ है, इसमें 500 गीतिका अलग अलग तरह में, 501 या 500 गीतिका अलग अलग राग रागनिया में, बहुत बड़ा उन्होंने कार्य किया। और राजस्थानी साहित्य को उन्होंने समृद्ध बना दिया, इतना उन्होंने साहित्य लिखा। और उनके पीछे युवाचार्य मगुआ आचार्य बन गए, और उन्होंने भी खूब संघ की सेवा की। तो आज मैं जयाचार्य को याद करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। उन्होंने जो संघ को आयाम दिए, संघ को जो बातें दी, हमारे आचार्य उनकी बातों का ध्यान देते हैं, पच्चीनों पर चल रहे हैं। और साधु साधुओं के मन में भी ये भावना रही कि जयाचार्य ने जो संघ में आमूलचूल परिवर्तन लाया है, मर्यादाओं का निर्माण भी किया है, और भी उन्होंने व्यवस्थाएं की है। तो हम मान सम्मान तो रखते हैं कि हमारे गुरु हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए, और प्रचार होने से लोगों को भी जानकारी मिलेगी। तो पुनः मैं जयाचार्य के प्रति आज के दिन उनका सुमिरन करता हूँ, और हमें भी ऐसी शक्ति मिले और हम भी संघ की सेवा करते रहे, इसी आशा के साथ ओम आर।